ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम निमी असाइनमेंट की क्वेश्चनों को यहाँ पे हल कर रहे हैं जो आपके ITI की एग्ज़ाम है और ITI से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन पर हम डिटेल का सेशन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत है उसको भी सुधार किया जा रहा है और बताया जा रहा है। और साथ में जितने भी आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन उसको भी हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप आगे का आपने 8 पार्ट तक नहीं देखा तो उस 8 पार्ट तक देखें। ये पार्ट आपका 9 है, धमाका सीरीज का 8 पार्ट ये 9 है। ठीक है, और 8 पार्ट तक मैंने पहले ही अपलोड कर रखा, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 201 नंबर। व्हाट हैपन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इन वन प्लेट फेल ड्यूरिंग रनिंग। यदि एक सिंगल फेज मोटर के चलने के दौरान सिंगल फेज अगर उड़ जाता है तो 2 फेज बच रहता है, तो उसमें क्या होता है 3 फेज मोटर में। और देखिए, जब ऐसी घटना हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं सिंगल फेजिंग। जब एक फेज हमारा जब नहीं रहता है या उड़ जाता है उस घटना को हम लोग कहते हैं सिंगल फेजिंग। ठीक है, वो कहे कि अगर सिंगल फेजिंग आपके मोटर में हो जाता है तो क्या दोष उत्पन्न हो सकता है। मोटर समान रूप से कार्य चलती रही, गलत। सिंगल फेजिंग पे मोटर कार्य नहीं, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी, नहीं। अगर आपकी रुकी हुई है तो तुरंत तो चलेगी ही नहीं। फिर सी है, मोटर धीरे धीरे चलेगी आखिरकार जल जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है, मोटर धीरे चलने लगेगी और बहुत देर तक चलाया जाएगा तो कॉइल हीट होके मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑफ वन फेज इन द कट द ड्यूरिंग रनिंग विथ लोड। यानी लोड के साथ चलने के दौरान एक फेज कट जाता है तो 3 फेज इंडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लोड के दौरान पूछा है, रनिंग कंडीशन पूछा है। एक लोड के दौरान पूछा है, एक रनिंग कंडीशन के दौरान में पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। मोटर एक बार में रुक जाएगी नहीं, यहाँ पर भी वही होगा, मोटर एक बार में आपकी नहीं रुकेगी। मोटर सामान्य गति रूप से चलेगी नहीं। म- मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलती है, ये भी नहीं होगा। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर में क्या होगी, बैंडिंग चल जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बन के आएगा। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन। व्हाट द डिफेक्ट इन द स्टार्टर विद सिंगल फेज प्रोवाइड द डज नॉट स्विच ऑन। एक कला प्रबंध में परवेंट के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पे क्या दोष हो सकता है। तो क्या दोष हो सकता है उसके, अगर आप मोटर को चालू करते हैं, अगर स्टार्टर नहीं चालू करता है तो आपका क्या दोष हो सकता है। इम्प्रो फेज सीक्वेंस, अनुचित कलाक्रम, यानी जो फेज सीक्वेंस आपका सही नहीं है। लाइन वोल्टेज उतराव चढ़ाव है, या आपूर्ति लाइन में ढीला संयोजन है, या मोटर पर गलत टर्मिनल का संयोजन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि आपूर्ति लाइन में ढीला संयोजन है। ठीक है, इसलिए हमारा मोटर क्या है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर 104 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफेक्ट इन द AC 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट लो स्पीड इन लोडेड। लोड होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने के दोष को क्या कहते हैं। अगर आपकी मोटर है, अगर उस लोड के दौरान वो कम गति पर चल रही है तो इस समय उसके ऊपर कौन सा दोष है उसके बारे में पूछा, बोलो कौन सा फॉल्ट है। मोटर का गलत कनेक्शन, या मोटर का गलत स्टार्टर कनेक्शन, रोटर वाइंडिंग में खुला परिपथ, या स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु परिपथ। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि स्टेटर वाइंडिंग में क्या है, आंशिक रूप से जब लघु पतन हो जाता है यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है छोटा सा, तो आपकी मोटर लोड नहीं लेती है। मोटर आपकी क्या करेगी, लोड नहीं लेगी और सही से चल नहीं पाएगी। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन उसको देखते हैं हम। 105 नंबर। विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्ट द AC इंडक्शन मोटर। कौन सी दोष स्थिति थर्मल थर्मल अधिभार यानी ओवरलोड रिले AC मोटर में रक्षा करता है। तो शॉर्ट सर्किट में, ओपन सर्किट में, अतिधारा में, या कम वोल्टेज में। ओवर रिले है तो आपका सी नंबर पे काम करेगा। अति अतिधारा यानी ओवरलोड, जब आपके ओवरलोड जब आपका मोटर होगा तभी ओवरलोड रिले आपका क्या करती है, वर्क
करती है। ठीक है, थर्मल ओवरलोड रिले, क्योंकि जब अति धारा होगी तो उसके ओवरलोड रिले के अंदर एक एक वायर रखा होता है, जैसे वो हीट होगा और आपकी क्या होगी, द्विधातिक पत्ती जो होती है स्ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, ओवरलोड रिले इसी पे इसी तरह काम करती है, जैसे आपके आपके घर पे जो प्रेस होता है उसी तरह ओवरलोड रिले भी काम करता है। व्हाट हैपेंस इन द रोटर ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ द स्पीड अटेंड द सिक्रोनस स्पीड। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में सिक्रोनस गति को प्राप्त कर लेता है तो रोटर क्या हो सकता है, यानी अगर कोई आपका सिक्रोनस मोटर है, ठीक है, नहीं सॉरी इंडक्शन मोटर है, अगर सिक्रोनस गति प्राप्त करे तो क्या होगा, तो उस समय जैसे ही आपकी मोटर सिक्रोनस गति को प्राप्त करती है तो आपकी जो आपका रोटर होता है उसके अंदर जो जो इंड्यूज ईएमएफ होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स कटता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका ये सिंक्रोनस गति से चल रहा है, इसके पीछे पीछे आपका रोटर चलता है, ये क्या होती है, फ्लक्स कटता जाता है, जिससे इंड्यूज ईएमएफ होता है। जब ये दोनों एक साथ हो जाते थे इंड्यूज ईएमएफ क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है, जिससे आपका रोटर अचानक क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जैसे आपकी रोटर रुकती है तो इससे क्या होता है, फिर इंड्यूज ईएमएफ पड़ता है, फिर आपका रोटर चलने लगता है। ठीक है, ये इसका कंडीशन होता है। तो इन्होंने क्या रखा, रोटर गति बढ़ जाती है, रोटर गति समान रहती है, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी या सी और डी दिया है, और रोटरी गति कम हो जाती है, तो उस समय आपकी रोटरी गति क्या हो जाएगी, कम, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लेकिन अगर निम्मी में इसने किसको माना है, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, तो ये तो थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा है, क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर होना चाहिए, रोटर बार क्या हो जाएगा आपका, क्या है यहाँ पे, रोटर गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस समय रोटर गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है, या जब ओपन सर्किट हो जाता है तो आपको क्या प्रभाव होता है, मोटर शुरू नहीं होती है, मोटर ओवर हीटिंग होती है, यह शाफ्ट का अतिरिक्त कंपन होता है, मोटर रन विथ वे लो स्पीड। जब आपका ओपन सर्किट होता है तो मोटर बहुत कम गति से आपकी चलती है, और साथ ही मोटर आपकी क्या होती है, ओवर हीटिंग भी होती है। तो पहले कम गति से चलेगी, उसके बाद आपकी मोटर क्या होगी, ओवर हीटिंग होगी। ठीक है, जब ओपन सर्किट रहेगा आपका तो। ठीक है, व्हाट इज द रीजन द फ्रिक्वेंट ब्लो ऑफ द फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है, ये जो फ्यूज है आपका क्यों लगातार उड़ा, उसके बारे में उन्होंने पूछ रखा है। तो अनुचित अर्थिंग, अर्थिंग से कोई मतलब नहीं है इसका, मोटर की ओवरलोडिंग है, इसे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हमारे जो जो फ्यूज होता है वो 1.5 गुना करंट कुछ समय के लिए लेता है, भारी वोल्टेज को उतरा चढ़ाव, इससे कोई मतलब नहीं है। अब है बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। जब इंसुलेशन आपका खराब रहेगा तो भी आपकी बाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपका मोटर बार बार क्या करेगी, ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, जब खराब बाइंडिंग इंसुलेशन रहेगा तो। व्हाट हैपन टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन वन फेज फेल ड्यूरिंग स्टार्टिंग। यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का अगर एक फेज शुरू के दौरान मतलब विफल हो जाता है, हट जाता है, इसे कहते हैं सिंगल फेजिंग, मैंने आगे ही बताया था, इसे बोला जाता है सिंगल फेजिंग। तो मोटर रन द स्टॉप नॉर्मली, मोटर नॉर्मली चलने लगी अगर दो ही फेज रहेगा तो। मोटर रन द स्लो, इस पे कमनली लगातार धीमी गति से चलती है, मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है, या अनियमित गति से चलती है। तो इसका आपका हो जाएगी, मोटर क्या हो जाएगा आपका, तुरंत रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन वही रनिंग कंडीशन में रहती और उसके ऊपर लोड नहीं रहता, रनिंग कंडीशन में रहती तो अपने लोड नहीं उठाती और धीरे धीरे मतलब कम स्पीड पे चलने लगती है, अगर सिंगल फेजिंग होता तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका पूछा है कि अगर आपका एक फेज उड़ जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे सिंगल फेजिंग कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द केस फॉर थ्री फेज मोटर स्टार्टर विथ सिंगल फेज प्रिवेंट ट्रिप फ्रिक्वेंटली। यानी थ्री फेज मोटर की स्टार्टर को सिंगल फेज प्रिवेंट एक बार में बार बार ट्रिप होने का क्या कारण है, यानी कोई आप लगा है कॉइल बार बार क्यों ट्रिप कर रही है, तो उसके बारे में इन्होंने पूछा है कि गलत फ्यूजिंग रेटिंग, लेकिन ट्रिप कर रही अनशुद्ध लाइन वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होगा। फिर आपका क्या है, इन इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ ओएलसी
कि गलत सेटिंग या इम्पर द फेस सीक्वेंस, गलत सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कि OLR की गलत सेटिंग यानी ओवरलोड रिले। अगर आपका गलत सेटिंग है तो आपकी क्या है, मोटर बार बार ट्रिप कर जाएगी, जो रिले लगी होगी वो क्या करेगी, बार 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 ट्रिप कर जाएगी। OLR का मतलब ओवरलोड रिले, ठीक है। वाट इंडक्शन डू नॉट द शॉर्टेड कॉइल डिफेंड थ्री फेज मोटर में स्टार्टर वाइंडिंग विल टेस्टिंग विथ इंटरनल ग्राउंड द कीपिंग द हेक्सा ब्लेड। यानी एक कला मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउंड परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघु परिपथ कुंडली दोष को प्रदर्शित करता है। हेक्सा ब्लेड गेट ओवर हीटेड, मतलब जब लघु परिपथ कुंडली हम लोग जब चेक करते हैं कौन सी कुंडली में लघु परिपथ है, जो हेक्सा ब्लेड है आंतरिक ग्राउंडर जब लगा के हम जब लेके जाते हैं स्टेटर के पास, तो क्या घटना घटित होती है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो ब्लेड गर्म हो जाता है, हेक्सा ब्लेड में तेज कंपन होता है, हेक्सा ब्लेड स्लॉट के खिलाफ रिपल करती है या स्लॉट पर वाइंडिंग घुमाव से आकर्षित होती है। तो हेक्सा ब्लेड आपका क्या करेगी, तेजी से कंपन करने लगती है। जो वाइंडिंग आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है, उस बैंडिंग जैसे शॉर्ट सर्किट जैसे पता चलता बहुत देर तक सप्लाई को ऑन नहीं रखते, नहीं तो आपकी बैंडिंग बहुत ज़्यादा और बैंडिंगें भी जल जाएंगी, ठीक है। ये और फिर आगे देखिए ये मॉडल 4 है, सेमेस्टर 3 का मॉडल 4 है। इसमें सिंगल फेज मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादातर इसमें सिंगल फेज मोटर के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो एक 212 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है। इन्होंने कहा है, देखिए जो लेंज लॉ है, जूल का नियम है, वैद्युत फराटे अपघटन का नियम है और विद्युत का चुंबकीय प्रेरण नियम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लेकिन निम्मी ने लेंज लॉ को माना है कि ये सही है। लेकिन देखो एक बात बता दें, आपके जो भी आपकी इलेक्ट्रिक मशीन जो भी काम करती हैं सभी घूमने वाली मशीनें हैं, चाहे चाहे ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक मशीनें सभी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पे कार्य करती है। लेकिन वही पूछ देता कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग लेंज लॉ से ज्ञात करते हैं। लेंज लॉ कहता है कि अगर जो जो भी ईएमएफ पैदा हुआ है, जिससे पैदा होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पे हमारा क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। व्हाट द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज का मोटर का नाम क्या है। ये सिंगल फेज मोटर जो आपके घरों में टुलू पंप लगे हों या आपके घर जो फैन लगा हुआ है वही एकदम सेम मोटर है, ठीक है। परमानेंट कैपेसिटर स्थायी संधारित्र मोटर, इंडक्शन स्टार कैपेसिटर रन मोटर या कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर या कैपेसिटर स्टार इंडक्शन रन मोटर। यहाँ पूछ रखा है ऑप्शन नंबर आप 213 का आपका देखेंगे तो क्या है आपका, देखिए यहाँ पे आपका स्थायी कैपेसिटर लगा रखा है, स्थायी कैपेसिटर है, कोई सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज नहीं है, स्थायी कैपेसिटर है, ठीक है। ये आपके स्थायी कैपेसिटर है, ठीक है। जो स्थायी कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, सीरीज में लगी हुई है, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में आपकी लगी हुई है क्या, स्थायी कैपेसिटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, रनिंग वाइंडिंग है, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। ये आपका है स्थायी कैपेसिटर रन मोटर, ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद है आपका 114 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल स्प्लिट फेज मोटर। देखिए स्प्लिट फेज मोटर के लिए भी इसने लेंज लॉ को भी मारा है, लेकिन फैराडे के विद्युत इंडक्शन नियम के पे ही जो भी इलेक्ट्रिक मशीन है उसी काम करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, लेकिन निम्मी ने लेंज लॉ को कहा है, लेकिन असली आंसर आपका डी होगा, ठीक है। शायद डाइड कोई फॉल्ट हो। फैराडे लॉ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने कुछ और लिखा है। यहाँ पे एक आरेख दिया और पूछा कि कौन सा है। देखिए इस आरेख के बारे में आपको बता दें, ये आरेख जो बना हुआ है ये भी सिंगल फेज मोटर है। ये सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। कैपेसिटर स्टार्ट को एक कैपेसिटर इसको स्टार्ट करेगा, दूसरा कैपेसिटर इसे रन करेगा, ठीक है। एक कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई होता है और रनिंग टार्क भी बहुत हाई होता है, क्योंकि इसके साथ एक कैपेसिटर तो इसको स्टार्ट करता है, दूसरा कैपेसिटर इसे चलाता है, ठीक है। ये देखिए आपका जो कैपेसिटर स्टार्ट यहाँ पे लगा है, एक कैपेसिटर रन लगा हुआ है, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगी हुई है, ठीक है।
तो आपका यहाँ पूछा है कौन सा मोटर है, तो आपका जो मोटर है यूनिवर्सल मोटर है, नहीं यूनिवर्सल मोटर नहीं है। परमानेंट मैग्नेट कैपेसिटर मोटर ये भी नहीं है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ये भी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, ये दो कैपेसिटर लगा है। ठीक है, फिर आगे आपका विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर क्लासिफाइड अंडर द कम्यूटेटर मोटर टाइप। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर की तरह वर्गीकृत किया, मतलब किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर की तरह वर्गीकृत मतलब अलग किया गया है। तो किस मोटर में आपके क्या लगे होते हैं, कम्यूटेटर लगे होते हैं, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। स्टेपर मोटर में नहीं लगे होते हैं। रिपल्सन मोटर, हाँ रिपल्सन मोटर में आपका कैपेसिटर सॉरी आपका लगा होता है क्या, कम्यूटेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं रिपल्सन मोटर में। ठीक है, रिपल्सन मोटर सिंगल फेज मोटर का बहुत अहम भाग है, इसको अगर आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। विच मेथड इज एडॉप्टेड द स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। फेज विभाजन विधि, परिवर्तित आपूर्ति वोल्टेज विधि, इनपुट आपूर्ति टर्मिनल का उल्टा, रनिंग कुंडली कनेक्शन को उल्टा करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्या, स्प्लिट फेज मेथड, यानी फेज का विभाजन करके हम लोग क्या करते हैं में सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो आपका सिंगल फेज मोटर है वो स्टार्ट नहीं होती, उसके लिए अलग से जुगाड़ करके उसे हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो यानी फेज का विभाजन करते हैं, जैसे कि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर के प्रयोग से हम लोग फेज डिवाइड करके हम लोग उस मोटर को सिंगल फेज मोटर को चलाते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर के बारे में प्रकार पूछा है। देखिए यहाँ पे जो सिंगल फेज मोटर है, यहाँ पे देख लें आपका ये आपको दिखा रहे हैं कैसे इसका क्या है, कौन सी मोटर है। ये देखिए आपकी क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है। ये आपका कैपेसिटर, ये सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज स्विच है। तो इसका मतलब ये आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। कैपेसिटर इससे स्टार्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से क्या करेगा, मोटर अलग हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका रोटर बना हुआ है गोल सा जो है, ये परमानेंट कैपेसिटर नहीं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर नहीं है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर ये भी नहीं है। इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ये भी नहीं है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, व्हाट दिस पर्पज ऑफ द कैपेसिटर इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ द यूनिवर्सल मोटर। ये सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण में सी यानी जो कैपेसिटर लगा है इसका उपयोग बारे में पूछा। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका फील्ड लगा हुआ है, ये आपका आर्मेचर लगा हुआ है, ये आपका रजिस्टर लगा होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा, इसे स्पार्किंग को कम करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, स्पार्किंग हमारी कम हो इसलिए कैपेसिटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, मेंटेन द कंस्टेंट स्पीड में स्पीड से कोई मतलब नहीं है। आपका पावर फैक्टर सुधार, यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर में पावर फैक्टर सुधारने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ओवरलोडिंग से बचाता नहीं, इस संपर्कों को स्पार्क को क्या करता है, कम करता है। कैपेसिटर का प्रयोग करने से हमारा जो भी होता है क्या, स्पार्किंग हमारी कम हो जाती है। आपको पता होगा, आप लोग देखेंगे स्टार्टर, आप देखिए स्टार्टर जो आप देखते हैं उसका फ्लोरोसेंट ट्यूब का, यानी जो आपके घर मरकरी यूज होता है जिसमें जो स्टार्टर लगा होता है, उस स्टार्टर के अंदर भी एक एक कैपेसिटर और स्टार्टर के लिए नियोन लैंप लगा होता है। ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं स्पार्किंग को कम करती है। 220 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर यूज टू रिवाइंडिंग समरसेबल पंप। समरसेबल पंप में कौन सा रिवाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पीवीसी तांबे का तार प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, क्योंकि अगर पीवीसी आपका इसी यूज नहीं करेंगे तो सप्लाई करंट हमारा लीकेज कर सकता है। और यहाँ तक देखिए इसीलिए हम लोग समरसेबल जो हमारा पंप होता है इसको हम लोग बिना लोड बिना पानी के अंदर डाले हम लोग इसे यूज नहीं करते। और बाहर अगर इसे हम स्टार्ट कर दें तो इसका जो पीवीसी है वो पिघल जाएगा और क्या होगा, मोटर जल जाएगी। 121 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टार्क। किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। तो इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बन का आ रहा है क्यों। और उसके बाद आगे देख रहे हैं हम,
कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, मोटर रेजिस्टेंट स्टार्ट रन मोटर। देखिए जितने भी आपके मोटर देखिए जिसमें कैपेसिटर लग गया उसका वाला गुण क्या हो जाता है, सुधर जाता है। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस लगता है, रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, प्रतिरोध के द्वारा जिस इंडक्शन मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्रतिरोध डालते हैं, प्रतिरोध डाल के उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा करते हैं। जब वो ईएमएफ पैदा होता है तो क्या होता है, हमारी मोटर घूमने लगती है। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर। एक सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का क्या क्या, निरंतर गति को बनाए रखना, गति से इसका कोई मतलब नहीं है। आरंभिक वाइंडिंग को विसुयोजित करना, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये आपका सहयोग ऑप्शन नंबर बी आपका सहयोग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करना है, इसे विलगित करना यानी अलग करना। कहीं कहीं विलगित करना भी आता है, याद रखिएगा। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कहाँ होता है, सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल मोटर, तो फूड मिक्सर में यूज होता है। आपके घर जो भी फूड मिक्सर है, जो आप ग्राइंडर का यूज करते हैं, फूड मिक्सर आपका बना होता है, उसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। विच सिंगल फेज मोटर इज द फिटेड विथ वाउंड रोटर, वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट किया थे, तो वाउंड रोटर आपका कम्यूटेटर जिस मोटर में प्रयोग होगा उसी में वाउंड रोटर प्रयोग होता है। तो कम्यूटेटर किस में लगा होता है, रिपल्सन मोटर में। देखते हैं रिपल्सन मोटर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, शेडेड पोल मोटर में हमारा क्या होता है, कोई अभी हमारा कम्यूटेटर का प्रयोग नहीं होता, वाउंड रोटर नहीं होता है, स्क्वायरल केज रोटर होता है। सी में भी यही कंडीशन है, डी में भी यही कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, ए क्या होगा आपका सही होगा, ए सही होगा। 225 नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ रिस्पेक्ट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो बोथ रेजिस्टेंस विल द इक्वल, बराबर नहीं, बोथ रेजिस्टेंस बराबर नहीं होता, ऑप्शन आपका ए क्या है, गलत होगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होता है और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, इतना समझ लीजिए। तो रनिंग वाइंडिंग इन द लेस्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग का क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बन का आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका रनिंग वाइंडिंग का क्या होता है, कम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का अधिक होता है। तो कितना है आपका क्वेश्चन, 125 नंबर का, आपको 225 नंबर का बी आपका सही होगा। 26 नंबर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एच एक्स इन द शेडेड पोल मोटर। देखिए जो शेडेड पोल मोटर का जो एक्स बना हुआ है एक किसको दर्शाता है, देखिए इसे हम लोग बोलते हैं शेडिंग रिंग भी बोला जाता है, शेडिंग क्वाइल भी बोला जाता है। इसी के कारण ही हमारा जो शेडेड पोल मोटर है उसके अंदर घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, इसी के कारण पैदा होता है, इसे हम लोग शेडेड रिंग बोलते हैं। ठीक है, शेडिंग रिंग बोलेंगे या शेडेड क्वाइल बोलेंगे। ठीक है, कापर का बना होता है। तो देखते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी, निरंतर गति बनाए रखना, रोटर घुमा शुरू करना। तो इंस्टेंट द रोटर मूवमेंट, रोटर मूवमेंट को घुमाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, किसका, इस छल्ले का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे छल्ला दिखाया गया है इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, रोटर इसको घुमाने के लिए। हाउ द डायरेक्शन द रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर मतलब जो हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रिवर्स, मैंने कैपेसिटर रन मोटर का रिवर्स यानी जो कैपेसिटर रन मोटर उसकी गति को कैसे हम लोग पलट सकते हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा। बाई चेंजिंग सप्लाई टर्मिनल, सप्लाई टर्मिनल से कुछ नहीं होगा, संधारित्र कनेक्शन बदलने से भी कुछ नहीं होगा, मुख्य वाइंडिंग आपस में बदलना इससे भी नहीं कुछ होगा। ऑप्शन नंबर डी, दोनों सहायक वाइंडिंग को इंटरचेंज करना, सहायक वाइंडिंग नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बन के आप आएगा 27 नंबर का सी, कि मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में क्या करना, बदलना। मेन वाइंडिंग के टर्मिनलों को क्या करना है, आपस में बदलने से भी आपका क्या होगा, स्पीड आपका आपका जो रोटेशन है चेंज हो जाएगा। विच सिंगल फेज मोटर टेपेड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज द एम्प्लॉयड, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल, तो टेप फील्ड स्टेप कंट्रोल होता है यूनिवर्सल मोटर में प्रयोग हम लोग करते हैं, जो आपके घरों में जो प्रयोग होता है रोटरी स्विच में कई स्टेप में होता है, जो स्टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड यूनिवर्सल मोटर में प्रयोग किया जाता है। 229 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज द फूड मिक्सर, इसके फूड मिक्सर यही सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर प्रयोग होता है। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग द सिंगल फेज मोटर, मतलब कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री का प्रयोग होता है। वही अगर थ्री फेज का बात करें तो 120 होता है, सिंगल फेज में 90 होता है।
तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन उसका सेशन हम फिर आगे स्टार्ट रखेंगे। तो ये हमारा सेमेस्टर 3 का मॉड्यूल नंबर 4 का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में क्वेश्चन था। और आगे अगर न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल को जरूर हल कराएंगे, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।